मेरे बारे में ही सोच रही हो ना? हाँ। यही कि मेरी मंगनी हो रही है रमोला के साथ और मैंने तुम्हें बताया तक नहीं। हाँ। अगर तुम नाराज हो प्रीति तो तुम्हारी नाराजगी बिल्कुल जायज है। मैं तुम्हारी जगह पे होता तो मुझे भी ऐसा ही महसूस होता। अगर तुम्हें मेरी मंगनी के बारे में पता चलना था तो मुझसे ही पता चलना था, है ना? हाँ। मगर सच्चाई तो यह है प्रीति कि मेरी मंगनी हो ही नहीं रही। झूठ बोल रहे हो तुम। एक गलती को छुपाने के लिए दूसरी गलती करते हो तुम। ठीक है, तुम्हारी मंगनी हो रही है तो मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन कम से कम मुझे बता तो देते। एक सवाल पूछा था मैंने तुमसे, उस सवाल के जवाब के इंतजार में आज तक रुकी हुई हूं। अगर बता देते तुम किसी और से मंगनी कर रहे हो तो मुझे जवाब मिल जाता। यही तुम्हारी गलती है। और अब दूसरी गलती कर रहे हो झूठ बोलकर कि तुम्हारी मंगनी नहीं हो रही, जबकि हॉल बुक हो चुका है। बुकिंग हो चुकी है, ये सच है, मगर मैं इसमें हिस्सेदार नहीं था। मैंने हाँ थोड़ी कहा। इनकार भी तो नहीं किया होगा ना? मैं दरअसल कहने ही वाला था कि मगर डैड ने मुझे रोक लिया। उन्होंने कहा कि गोविंद अभी चुप रहो, बाद में सब ठीक हो जाएगा। तो अब क्या करोगे? साफ इनकार कर दूंगा। रमोला से तो मैंने कह दिया है, मंगनी शादी कुछ नहीं हो सकती उसके साथ, और वो समझ भी गई है। उस दिन वो मिलकर आई थी तुमसे, बहुत फ्रस्ट्रेटेड लग रही थी। मैंने पूछा तो रोने लगी फूट फूट कर, मगर तुम्हारी तारीफ भी कर रही थी। फिर उसने कह दिया है वो अब हमारे बीच में नहीं आएगी। और जो हॉल बुक हो चुका है? वो तो पहले ही हो चुका था प्रीति। मैंने अपने ऑफिस से बात कर लिया है, उन्होंने कैंसिल करवा दिया होगा। यकीन नहीं आता है तुम्हें? खुद होटल से बात कर लो। लो या लो ना। हेलो, होटल सिटीजन। हाँ, वो रमोला और गोविंद की सगाई के लिए हॉल बुक किया गया था। हाँ, मगर मैडम वो 15 मिनट पहले कैंसिल हो गया। थैंक यू, बस यही जानना था। तुम सही कह रहे थे गोविंद। हाँ। गोविंद, तुमसे ख्यालों में बातें करने की आदत हो गई है, इसलिए जब सामने आती हो कुछ नहीं कह पाती। ये हमारी बेटी अकेले बैठी क्या कर रही है? ये तुम्हारी उम्र नहीं है अकेले बैठने की। हाँ, अकेले कहाँ बैठी हूँ बड़े डैडी। पता है, बचपन में एक किताब में पढ़ा था कि जब आप अकेले होते हैं ना, तब आपका अपना आप आपके साथ होता है। बस अपने आप से बैठी बातें कर रही थी। ओहो, फिर तो मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। मैं चलता हूँ। नहीं नहीं, बैठिए ना। अभी तक अपने आप से बातें कर रही थी, अब आपसे बातें कर रही। कितनी प्यारी बच्ची है तू। इतनी कम उम्र में इतनी सियानी कैसे होगी? अच्छा बता, अपने आप से क्या बातें कर रही? कुछ नहीं, बस यही सोच रही थी कि इंडिया लैंड होने के बाद हुआ क्या। मम्मा ने मुझे गोविंद और प्रीति के बारे में बताया। आई टुक हर एज अ थ्रेट। लगा वो जीत जाएगी मुझसे। डब्बू ने मुझे भड़काया तो मैं प्रीति से लड़ने चली गई। आई थॉट शी इंसल्टेड मी। उसके बाद जब प्रीति को नौकरी मिली गोविंद की सिफारिश की वजह से, तो बदला लेने के लिए मैंने उसे बता दिया। क्या कर रही हूँ मैं बड़े डैडी? बेटा, इंसान दूसरे का नुकसान करके सोचता है कि उसने अपने नुकसान की भरपाई कर ली, पर जिंदगी में ऐसा होता नहीं। पहले एक का नुकसान हुआ होता है, फिर दो का हो जाता है। बेटा, टू रॉन्ग्स नेवर मेक वन राइट। यू अंडरस्टैंड? सही कह रहे हैं आप। मेरा प्रीति से झगड़ा ही कहाँ है? कुछ भी तो नहीं। मम्मा चाहते हैं कि मेरी शादी गोविंद से हो, गोविंद प्रीति को चाहता है। इन सब के बीच में मैं कहाँ पर हूँ?
मैं, ये बहुत अहम सवाल है अगर कोई अपने आप से करे तो। एक पूरी की पूरी गीता लिख दी गई थी इस बात पर कि अर्जुन ने कृष्ण से ये सवाल पूछा था, मैं कौन, मैं कौन हूं? पता नहीं, पर मुझे मालूम है कि मैं कहीं नहीं हूं, और अगर मैं कहीं नहीं हूं तो मुझे यहां पर भी नहीं होना चाहिए। नहीं बेटे, ऐसे नहीं कहते। यहां से जाने के बारे में सोचकर ही तेरी आंखों में आंसू आ गए हैं? पगली, आंसू तो दूसरी वजह से आए हैं बड़े डैडी। मैं जान सकता हूं किस बात पे? बहुत अजीब बात है बड़े डैडी, पर मैं आपको बताऊंगी जरूर। जब मैं न्यूयॉर्क में थी तो मेरे बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स थे, पर किसी को लेके इतनी बेचैनी नहीं हुई जैसे गोविंद को लेकर हुई है। उससे दूर जाने के ख्याल से आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये सब क्या है बड़े डैडी? बेटे, ये सिम्टम तो प्यार के। इसका मतलब मुझे गोविंद से प्यार हो गया बड़े डैडी? शायद। तो फिर मैं जिस इंसान से प्यार करती हूँ उसे दुखी कैसे देख सकती हूँ? प्यार की यही रीत है बेटे, अपने आंसू पीकर यार के होठों पर मुस्कुराहट देखना, यही प्यार है, इसी को प्यार कहते हैं। सच मानिए बड़े डैडी, धीरे धीरे मुझे प्यार का मतलब समझ आ रहा है। दिल में जितनी नफरत थी ना, धीरे धीरे पिघलती जा रही है। एक सच का सुकून महसूस हो रहा है। गोविंद से कह दूंगी कि उसे जो करना है वो वही करे। लो, तुम अभी आ रहे हो और मैं इतनी बड़ी खबर सुनाने के लिए तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूं। मुझे खबर मिल गई। उसके बावजूद तुम इतनी उदास नजर आ रही हो। तुम्हें तो खुशी के मारे नाचना चाहिए। नाचूंगी ना, जब वो दिन आएगा तब नाचूंगी। वो दिन कौन सा दूर रह गया है? कल ही तो रिप्लाई करना है उन्हें। क्या? किसे रिप्लाई करना? अरे उनका लेटर आया ना। किसका लेटर? वो तुम्हें पता ही नहीं। तुम क्या समझी मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? ये तो वेव्स एडवर्टाइजिंग का लेटर है। तुमने अपना इरादा बदल दिया। मेरा बेंच नहीं। यही तो खबर थी जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। और मैं समझ रही थी क्या? क्या बात? रुक क्यों गए? कुछ नहीं। कल ही रिप्लाई करना है। और तुम जरूर कल ही रिप्लाई कर देना उन्हें। लेकिन पहले रोहन से बात करनी होगी। उसे ये बताना होगा, वो बहुत खुश होगा जानकर। इसी नौकरी की वजह से तो हम दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। मिसअंडरस्टैंडिंग? वो कुछ नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, लेकिन फिर नौकरी नहीं मिली, मुझे रिजेक्ट कर दिया गया, इसलिए सब सॉल्व हो गया और अब तो नौकरी भी मिल गई है। And I'm sure ये सब रोहन की गुड लक की वजह से है। तुम लोग भी कमाल के हो यार। तुम्हें गोविंद की मंगनी का पता चला तो तुम्हें प्रीति को बताने की क्या जरूरत थी? तो क्या दुनिया भर में खबर फैलाते हैं? अब जो डायरेक्टली कंसर्न है उसी को बताएंगे ना। देखिए, तुम्हें अंदाजा है कि उसको कितना दुख हुआ होगा? कल से मुलाकात नहीं हुई है उससे। यार तो रोहन एक फोन कर देना यार। हाँ यार, फोन कर दे। पता नहीं यार, प्रीति से फोन पर बात किए हुए कितना अरसा हो गया। वो सामने होती तो मैं उससे बात नहीं कर सकता, मैं फोन पर क्या बात करूंगा? अब वो आएगी तो पता चलेगा कि इस बात का क्या असर हुआ है उस पर। असर तो अच्छा ही होगा ना, जब खबर इतनी अच्छी थी। तुम्हें खुश देखकर अच्छा लग रहा है प्रीति। क्यों? तुम्हें लग रहा था कि मैं रो रही होंगी? नहीं, रोने वाली बात तो नहीं है। जिसके मन में जो आए वो करे। तो फिर? और वैसे भी उन्होंने जो किया अच्छा ही किया। हाँ, उनके अपने पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छा किया, लेकिन तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से तो धोखा हुआ ना। कैसा धोखा? पहले तो उसने तुम्हें हाँ कर दी और उसके बाद चुपचाप कहीं और कर ली। ये धोखा नहीं तो क्या हुआ? अरे, उन्होंने कहाँ सिलेक्ट किया था मुझे? उन्होंने तो किसी और को नौकरी दी थी, वो नहीं आई इसीलिए मुझे दे दी नौकरी। कौन सी नौकरी? वेब एडवर्टाइजिंग की। उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया था, तो किसी और को नौकरी दे दी। अब वो आई या उसने नौकरी नहीं ली और सम कंफ्यूजन लाइक दैट,
लेकिन उसके बदले उन्होंने मुझे बुला लिया। ओह शिट। वो शिट क्यों? मैं अब तक गोविंद की मंगनी की बात कर रही हूँ। हाँ। It's really strange. कल रात को जब मैं घर पहुंची तो मेरे लिए नौकरी के लिए लेटर आया था जो मुझे नहीं पता था। पापा मुझे नौकरी के लिए मुबारकबाद दे रहे थे और मैं समझ रही हूँ कि गोविंद की सगाई के लिए मुबारकबाद दे रहे हैं। Strange, isn't it? अब गोविंद उल्टा काम करेगा तो उल्टा ही होगा ना। गोविंद ने कुछ उल्टा नहीं किया। मुझे ईमेल भेजना है इस नौकरी के लिए। चलो। चलो। गोविंद प्रीति जैसी लड़की को छोड़कर किसी और से शादी कर रहा है। This doesn't make any sense to me. गलती ये गलती नहीं है पूजा, ब्लंडर है, ब्लंडर जो मॉम कर रही है। यू नो समटाइम्स आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड व्हाट शी इज अप टू। देखो गोविंद, मुझे लगता है अब टाइम आ गया है तो मैं अपने माँ बाप से बात कर लेनी चाहिए। हालांकि ये बात उस पर डिपेंड करती है कि तुम्हारे माँ बाप के साथ तुम्हारे ताल्लुकात कैसे हैं। एक्चुअली हमारे मम्मी पापा जो कुछ भी हमारे बारे में सोचते हैं ज्यादातर वो गलत होता है, क्योंकि वो अपने टाइम, अपने पीरियड और अपनी जनरेशन के हिसाब से सोचते हैं, जो कि आज के टाइम को सूट ही नहीं होता है। अब जैसे कि मेरे पापा जी, उनको तो हमेशा तुम अपने पापा को पापा जी कहती हो तो अपनी मम्मी को मम्मी जी कहती होंगी। कितना अच्छा लगता है ये पापा जी मम्मी जी, एक अपनापन सा लगता है इसमें। एक्चुअली हमारे घर में कुछ ज्यादा ही प्यार है। जब कभी भी एक दूसरे पे प्यार आता है तो जी लगा देते हैं। जैसे मेरे पापा को जब मुझ पे प्यार आता है तो कहते हैं बेटा जी। ये तो बहुत अच्छी बात है, एक फैमिली में इतना प्यार होना। एक हद तक अच्छी बात है गोविंद, शादी ब्याह के मामले में ये प्यार नहीं होना चाहिए। अब देखो ना, मेरी दीदी जिस आदमी से शादी करना चाहती थी मेरे माँ बाप ने करने दी, बोले ठीक है कर लो, और आज देखो ना क्या नतीजा, दोनों हस्बैंड वाइफ अलग हो गए। हेलो, तुम्हारी मम्मी का फोन है। हेलो हेलो कौन? आंटी, मैं पूजा बोल रही हूँ। कैसी हैं आप? अब मेरा बेटा मुझे ठीक रहने दे तो रहूं। अच्छा सुनो, कल मैं सॉरी बेटा, मैं तुम्हें अपने काम में इन्वॉल्व कर रही हूँ। यू डोंट माइंड यू, वरना मैं मीनाक्षी को कह सकती हूँ, लेकिन मुझे भरोसा नहीं है किसी पर इस बात को लेकर। तुम मेरी मदद करोगी ना? जी जी जरूर, कहिए। हाँ, तुम और गोविंद तो एक जैसे हो। अब क्या है कि गोविंद की मंगनी ऑफिशियली फिक्स हो गई है नेक्स्ट वीक होटल सिटीजन में। बैंक्वेट हॉल वगैरह तो हमने बुक कर लिया है और डेकोरेशंस वगैरह का जिम्मा भी हमने होटल को ही दे दिया है। और वो कह रहे थे कि उन्होंने कोई 2 लड़कों से या कोई भाई बहन से बात करके एक इवेंट भी ऑर्गेनाइज किया है। बेटा ये पार्टी एक बहुत छोटी सी पार्टी है, कुछ 8-10 लोगों की, जिसे हम सब लोगों को पर्सनली इन्वाइट करना चाहते हैं। मैं तुम्हें एक गेस्ट लिस्ट फैक्स कर रही हूँ, तुम गोविंद के पापा से साइन करवा कर सबको कुरियर कर देना। हाँ, और गोविंद से भी पूछना अगर अपने कुछ खास दोस्तों को बुलाना चाहता है तो मुझे बता दे। ओके? जी आंटी। ओके देन, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय। कह रही थी कि वो तुम्हारी एंगेजमेंट फिक्स हो गई है, इसके लिए कुछ पर्सनल इनविटेशंस टाइप कराने जो मुझे तैयार करने हैं। और कह रही थी अगर गोविंद अपने कुछ खास दोस्तों को बुलाना चाहता है तो दिस इज द लिमिट। इस चीज को नहीं करना पड़ता। I'll be back. नहीं, अब इस बात पर कोई बहस नहीं होगी। जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। मगर मेरे बारे में हो रहा है और मेरे ख्याल से मेरी राय जानना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी नहीं है। जब तुम पैदा हुए थे तो हमने तुम्हारी राय नहीं पूछी थी। तुम इस दुनिया में हमारी मर्जी से आए हो। काश पूछी होती, शायद मैं इनकार कर देता। गोविंद, मैं तुमसे जरा बात करना चाहती थी। अभी? या बोलो। देखो गोविंद, मैं जानती हूँ कि जब से मैं यहाँ आई हूँ सब लोग हमें जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पर मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हें इस रिश्ते से इनकार है। मैं अभी तक चुप रही,
But I promise you, अब चुप नहीं बैठूंगी. See, when I don't want to get into a relationship जहाँ मैं जिंदगी भर बोझ बनकर रहूं. मैं भी अपने डैडी की इकलौती बेटी हूँ. जिंदगी में मैंने जो चाहा उन्होंने दिया. But I realized कि जो कुछ मैंने चाहा वो बाजार में मिलता था. उन्होंने खरीद दिया. और प्यार, रिश्तों की कद्र नहीं खरीदी जा सकती. Listen, not even I have an ego. Excess baggage बनकर पूरी उम्र तुम्हारे कंधे पर नहीं लटकना चाहती. I'll back out. मैं इस शादी से मना कर दूँ. बोला प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड मी. मेरा इरादा तुम्हें दुख पहुंचाने का बिल्कुल नहीं था. अगर तुम मेरी जिंदगी में एक दोस्त बन के आती तो यकीन मानो मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं. मगर प्रीति की जगह मेरी जिंदगी में शायद ही कोई और ले पाए. I respect your feelings. हालांकि प्यार मैं तुमसे उतना ही करती हूँ जितना प्रीति करती है. तुम्हें खोने का दर्द भी मुझे उतना ही होगा जितना प्रीति को होगा. आंसू शायद प्रीति की जिंदगी में मुझसे ज्यादा हो. दिल का दर्द वही है. Excuse me. बता, तुम गोविंद को रिबेलियस बनने पर मजबूर कर रही हो. वो बगावत पर उतर आएगा. बगावत राज घरानों में हुआ करती है बड़े डैडी. ये तो सिर्फ एक उबाल है जिसे अगर थोड़ी भी हमदर्दी दी जाए तो एक तूफान बन जाएगा. लेकिन अगर दबा दिया जाए तो यूं दब जाएगा जैसे दूध का उबाल पानी के थोड़े से छींटों से खत्म हो जाता है. लेकिन लता, फिर भी तुम ये गोविंद की बात. लता, दूध का उबाल पानी के चंद कतरों से बेशक खत्म हो, लेकिन इश्क के मरीज को जितना दबाओगे वो उतना उभर के आए. ये शायद तो नहीं है. पता नहीं आप लोगों के पास इतना वक्त कैसे है कि हर बात में आप बहस करना शुरू कर देते हैं. जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है और वो ठीक ही रहे ये मेरी जिम्मेदारी है. मैं जानती हूँ गोविंद को कैसे हैंडल करना चाहिए. मुझे लगता है पापा ये किस्सा लता. ओह माय गॉड, गोविंद!